हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111। मैं हूं मोनिका जैन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, रेकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर। और मैं लेकर आई हूं स्कॉर्पियो राशिफल फॉर सितंबर 2020। वृश्चिक राशि के लिए आने वाला सितंबर क्या न्यू चेंजेस लेकर आने वाला है, जॉब में, करियर में और उनके रिलेशनशिप में क्या न्यू चेंजेस आने वाले हैं, क्या डिसीजंस उनको लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, ये हम देखेंगे टैरो रीडिंग के थ्रू। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है तो जरूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो, और ये सन साइन बेसिस पर होती है, तो अकॉर्डिंग टू योर सन साइन आप इसे चेक कर सकते हैं। और इसे डिटेल में जानने के लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वृश्चिक राशि, सितंबर 2020। वृश्चिक राशि, मिली जुली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि सितंबर मंथ में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। एक्सेप्ट करें, अगर कोई गलती आपसे हुई है तो उसको एक्सेप्ट करें, या फिर कोई भी सिचुएशन आई है तो उसको एक्सेप्ट करके और फिर आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा उसको छुपाने की कोशिश भी ना करें और उसके बारे में सोचे भी ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लव लाइफ के बारे में देखेंगे तो मैं यही कहूँगी यहाँ पर कि लव लाइफ में भी शायद आपका रिलेशन जो है वो डिस्टेंस में है। जो भी आपके पार्टनर हैं वो ट्रैवलिंग करके ही आपके पास आएंगे सितंबर मंथ में, लेकिन उसमें भी मुझे वेटिंग पीरियड दिख रहा है। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप सितंबर में उनसे मिल पाएँ और बहुत ज़्यादा आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप दोनों के मन में कम्युनिकेशन में, जब भी आपके बीच में कम्युनिकेशन हुई है तो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जिद पर बैठे हुए हैं। आप, जैसा कि पहले ही मैंने कहा कि अपनी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपनी गलती को और अपनी ही बात को लेकर बैठे हुए हैं, अपनी जिद को लिए हुए हैं। उसमें आप चेंजेस लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये सोचकर बैठे हैं शायद कि जब पार्टनर से आप मिलेंगे तब ही सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। तो सितंबर मंथ मुझे यही दिखा रहा है कि आप अभी अपने पार्टनर से नहीं मिलने वाले हैं, अभी टाइम है उसमें। एक बार और चेक कर लेते हैं सितंबर मंथ में। यस, कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव एनर्जी दिख ही रही थी। उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। आप दोनों को एक दूसरे पे शायद ट्रस्ट ना हो और इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है और इस वजह से आप परेशान दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। इसलिए वेट कर रहे हैं कि जब आप मिलेंगे तभी आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अभी आप बिल्कुल चुप हैं और अपने आप को बिल्कुल शांत कर लिया है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए आप रेडी नहीं हैं अभी। सिर्फ जो हुआ है सिर्फ उसी को ही थिंकिंग करके, सोच के आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको किस तरह बात करनी है, आपको उसके लिए क्या डिसीजन लेना है। लेकिन ये सब मुझे सितंबर में भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी आप अकेले रहना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आपने सरेंडर कर दिया अपनी एनर्जी कोड को कि जो भी होगा वो जब मिलेंगे तभी हम बात करेंगे। आप दोनों के मन में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, तो बहुत प्योर रिलेशन मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। और एनर्जी यहाँ पे द डेविल एनर्जी भी यही दिखा रही है कि दोनों की सोच में सिर्फ एक, मैं बोलूँ, फिजिकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ दिख रहा है। बहुत लविंग कार्ड्स यहाँ नहीं दिख रहे हैं, बहुत लविंग एनर्जी यहाँ पर नहीं दिख रही है। और एक रिश्ते को बहुत ऐसा फील कर रहे हैं कि बस अब ये रिश्ता हो गया है, कंप्लीट होने वाला है, इस रिश्ते को आगे हम नहीं लेकर जा सकते हैं। तो ऐसे एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक मन में है क्योंकि ये रिश्ता चला आ रहा था बहुत टाइम से, इसलिए मन में कहीं ना कहीं वो रिलेशन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बहुत प्योर लविंग केयरिंग ऐसा आपका रिश्ता है तो वो नहीं है।
और सितंबर मंथ की एनर्जी भी बहुत अच्छी लव रिलेशन में नहीं दिखा रही है। इसका कुछ भी डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे और ये रिश्ता ऐसे ही रहने वाला है सितंबर मंथ में भी। आपके काम को लेकर अगर मैं कहूँ तो उसमें भी मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि बहुत क्विकली आप चीज़ों को डिसाइड करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वो चीज़ें सही हो रही है, नहीं हो रही है, वो आप नहीं देख रहे हैं, बस करते चले जा रहे हैं। एक ये एनर्जी मुझे यहाँ पे क्यों दिखा रही है कि बहुत अभी आपका नेचर ऐसा ज़िद्दी टाइप का हो गया है, स्टबर्न हो गए हैं आप और अपनी ही बात पे अड़े हुए हैं। कुछ भी सॉल्व करने के लिए रेडी नहीं है, गलती पे गलती किए जा रहे हैं लेकिन उसको आप सुधारना भी नहीं चाहते और एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं। सितंबर मंथ की एनर्जी यही कह रही है कि उसकी वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश ना रह पाएँ इस वजह से। तो प्लीज़ अपना जो अपनी जिद है उसको छोड़िए, जो गलती आपने की है उसको एक्सेप्ट करिए, उस गलती से कुछ सीखिए ताकि अच्छा आउटकम आ सके। बिजनेस ट्रिप भी आप कर सकते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि बिजनेस ट्रिप आप कर सकते हैं और जो भी बिजनेस ट्रिप आप करें प्लीज़ बहुत सोच समझ के करें, जल्दबाजी में कुछ भी डिसाइड ना करें क्योंकि जो डिसीजन आप जल्दबाजी में ले रहे हैं उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है आता हुआ। कुछ भी मनी को लेकर कुछ भी डिसाइड ना करें, उसमें बहुत जल्दबाजी में ना सोचें। एक और कार्ड मैं यहाँ निकालूंगी बिजनेस को लेकर। यस, एक और मैसेज यहाँ पर है कि सितंबर मंथ में बहुत साइलेंस रहकर, बहुत शांत रहकर और आपको अपना टाइम निकालना चाहिए। सॉरी, कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मुझे ऐसा ये एनर्जी यही आ रही है कि कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए जल्दबाजी में। जिस तरह ये एलोननेस कार्ड और साइलेंस कार्ड दोनों यही दिखाते हैं कि कुछ समय के लिए गॉड को सरेंडर कर देना चाहिए और बहुत ज़्यादा डिसीजंस नहीं लेने हैं, कुछ भी सोचना नहीं है। मेडिटेट करें, मैं यही कहूँगी, मेडिटेट करें, योगा करें और अपने आप के साथ जिए। सितंबर मंथ में जो भी हुआ है उसको उसके बारे में सोचें। एक जो भी गलतियां आपने की है उनसे कुछ सीखें कि ये गलतियां मुझसे क्यों हुई और क्यों मुझे इनमें चेंजेस क्या लाने चाहिए। तो ये सब आपको डिसाइड करना चाहिए सितंबर मंथ में। और ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में हर तरह से, अपने काम को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर। एक जिम्मेदारी आप पर शायद बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से भी आपको ये डिसीजंस क्विकली लेने पड़ रहे हैं। चाहे उसके रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन आपको डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। लेकिन ये डिसीजन जो आप ले रहे हैं उससे आपके ऊपर बहुत बर्डन मुझे दिख रहा है कि बर्डन हो रहा है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सोचे नहीं, पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव अफर्मेशन दे, मेडिटेट करें और अगर आपको कुछ डिसीजन लेने भी हैं तो गाइडेंस लेकर और फिर डिसीजन लें। एंजल मैसेजेस भी हम चेक कर लेंगे, एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहती है सितंबर मंथ के लिए। यस, थ्रॉट चक्रा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको कुछ डिसीजन लेना भी हो तो प्लीज किसी से गाइडेंस लें और फिर आप कुछ डिसीजन लें। तो थ्रॉट चक्रा भी ये कहता है कि जो भी आप कहना चाहते हैं वो लोगों से शेयर करिए, कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए अपने आसपास के लोगों से, जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं उनसे बात करिए और जो भी आप कहेंगे प्लीज स्पीक योर ट्रुथ। जैसा कि यहाँ पे मैंने बोला था कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेंस करने का टाइम है सितंबर मंथ में, अपनी गलतियों से कुछ सीखने का टाइम है। तो प्लीज सच बोलिए, जो भी आपने किया है उसको एक्सेप्ट करिए और उसके बाद कुछ डिसाइड करिए। क्लियर योरसेल्फ, यस, थ्रॉट चक्र और क्लियर योरसेल्फ यही दिखाता है कि जो भी टॉक्सिक एनर्जीज आपके मन में है उसको निकाल दीजिए, अपने आप को क्लियर करिए, पॉजिटिव बनाइए और उसके बाद एक न्यू बिगनिंग करिए।
क्योंकि इस हैवी एनर्जी के साथ, इतनी टॉक्सिक एनर्जी के साथ आप आगे पॉजिटिवली नहीं बढ़ सकते। और आप फिर अगर बढ़ भी जाएंगे तो भी मुझे यहाँ पे रिजल्ट आउटकम्स अच्छे आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो चाहे काम को लेकर हो। तो प्लीज कम्युनिकेट करिए, सोशल लाइफ जिए थोड़े टाइम तक, और जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं उनसे अपनी बातें शेयर करिए, गाइडेंस लीजिए और मेडिटेट करिए ताकि आप टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।